तो हेलो फ्रेंड्स, क्लास वीडियो में हमने क्या देखा था। हम लोग ने हमारे 6 चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 6.4 कंप्लीट कर लेते, जहां पे हम लोगों ने देखा था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आज का जो वीडियो यहां पर हम लोग देखने वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे सॉल्व कैसे करना है वो देखने वाले। अब लीनियर मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करें, क्या तरीका होता है और किस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, वो यहाँ पे हम लोग को समझना है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को और इसके ऊपर बेस क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे और एक्सरसाइज नंबर 6.5 को यहाँ पर हम लोग आज कंप्लीट करने वाला है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं ना सब स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे Instagram आईडी पर फॉलो नहीं किया हुआ है तो 97_Mansoor पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग क्या करेंगे, आपके डाउट मेरे साथ सिंपली Instagram पे शेयर करिए और वहां पे मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो आज का वीडियो बेसिकली बेस्ड होने वाला चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन, लेक्चर नंबर 6 चल रहा है दोस्तों। एक्सरसाइज नंबर 6.5 देखेंगे और टॉपिक क्या है दोस्तों, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और टॉपिक उसके अंदर सब टॉपिक क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना वो हम लोग यहां पर देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है उसको पहले समझते हैं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में अरेंज किया जा सकता है, किस फॉर्मेट में, dy by dx प्लस vy इज इक्वल्स टू q, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक और फॉर्मेट होता है dx by dy प्लस px प्लस q। दोनों में थोड़ा ही फर्क है, बाकी सारे सब सेम होने वाले। यहाँ पे dy by dx ऊपर है, यहाँ पे dx by dy ऊपर है। यहाँ पर हम लोग का y, यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगा, हमारा y रहने वाला है और यहाँ पे हमारे पास क्या रहने वाला है, x रहने वाला है। ये p होगा, ये q होगा और इसी तरीके से यहाँ पर भी p और q हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना पड़ता है, वो क्या है दोस्तों मालूम है आप लोग को, इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, अगर इस फॉर्मेट में दिया रहेगा तो कुछ ऐसे का, y इंटू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पी डी एक्स डी प्लस सी। इस तरीके से कुछ तो भी आता है, लेकिन इस ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स को अपन बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ज्यादा दिक्कत करने का नहीं, इनको सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही इजीली हो जाता है। तो यहाँ पे अपने आपको प्रॉब्लम में ना डालते हुए इनको सेपरेटली फाइंड करने का, तो कि जिस तरीके से फॉर्मूला लिखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इस तरीके से लिखेंगे तो आपको बहुत ही सॉर्टेड वे में आप लोग को सॉल्यूशन मिलेगा, ताकि ज्यादा आप लोग को याद करने में भी आसानी हो जाएगी। और जहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, याद रखना। अब जब ये फॉर्मेट रहेगा तो पी डी एक्स और ये फॉर्मेट रहेगा तो पी डी वाई, इतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, ये याद रखना। ठीक है, चलो फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, dy by dx इज प्लस y by x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3। अब ये फॉर्मेट कौन सा होने वाला है उसको समझने के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। क्वेश्चन में देखने का कि कौन से टर्म ज्यादा है, x का टर्म ज्यादा है कि y का टर्म ज्यादा है। अगर y का सिंगल एक ही टर्म बन रहा है तो अपने को ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर x का एक ही टर्म दिख रहा है तो अपने को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे x अगर एक ही रहा, एक ही x दिख रहा होगा तो ट्राई करने का इसमें अरेंज करने का और देखने का। अगर दोनों भी सेम सेम है तो अपना दिमाग का इस्तेमाल करके करना पड़ेगा। थोड़ा सा इस्तेमाल करो दिमाग का और उसको सॉल्व करना चालू करो। अब यहाँ पे देखिए तो y का एक ही टर्म है, तो मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करूंगा, dy by dx प्लस 1 अपॉन x y x क्यूब माइनस 3। यहां पर देखो कुछ इस तरीके से मिलने वाला है हम लोग को। क्या मिलने वाला है, कंपेयरिंग विद, कंपेयर करेंगे हम लोग किससे, ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करें दोस्तों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इंप्लाई ये करता है p की वैल्यू 1 अपॉन x, q की वैल्यू क्या हो जाएगी, q की वैल्यू x क्यूब माइनस 3। इस तरीके से मिल गया। अभी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहा है तो फॉर्मूला है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, dx प्लस c। कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको 1 डालता हूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करता हूं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ इस तरीके से मिलेगा हमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, वो होगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ एक्स। तो यहाँ पे log ऑफ एक्स, ठीक है, सही है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर आप लोग एक चीज पता है, e रेस टू लॉग की टर्म में कुछ भी होता है ना तो e रेस टू लॉग गायब, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x बच जाता है। यहाँ पर देखो क्या होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। e रेस टू, ये आप लोग को पता था, e रेस टू लॉग a होता है ना, उसको लिखते सिर्फ और सिर्फ a, ये याद रखना। इसको यहाँ पर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू लॉग x गायब, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, x। अब इसको डालो 2। अब पुट करते हैं हम लोग हमारे इक्वेशन नंबर 1 में। तो y इंटू एक्स इक्वल टू, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, y इंटू एक्स
इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू इज व्हाट, एक्स क्यूब माइनस 3, और यहां पर क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास x मिल गया, उसके बाद dx मिल गया प्लस से, x से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो y x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू 4 माइनस 3x dx प्लस सी। अब इंटीग्रेट करेंगे तो x टू 4 का इंटीग्रेशन होगा x टू 5/5, ये yx वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा x टू 5/5, इसके पास जाएंगे 3x है, 3x का इंटीग्रेशन 3x, 3 कांस्टेंट है साइड में हो गया, x का इंटीग्रेशन x²/2, ये आप लोग को पता है। इसी के साथ यहाँ पे प्लस c, और ये आप लोग का सॉल्यूशन, इसके आगे आप लोग कुछ कर नहीं सकते। सिंपल है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, बस फॉर्मेट को आपको समझना, अगर एक y रहेगा तो पहला वाला फॉर्मेट, अगर एक x रहेगा तो दूसरा वाला फॉर्मेट, बस यही फंडा अप्लाई करना है। यहाँ पे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखो एक ही y है, x के 2 टर्म्स है, तो पहला वाला फंडा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, dy/dx को अकेला रखना पड़ेगा। कैसे करेंगे, पूरे इक्वेशन को cos² x से डिवाइड करते हैं, अगर इसको cos² x से डिवाइड करूंगा तो dy/dx मिल जाएगा, इसको cos² x से डिवाइड करूंगा तो 1/cos² x मिल जाएगा, और यहाँ पे y मिल जाएगा, और इसको cos² x से डिवाइड करूंगा तो tan x/cos² x मिल जाएगा। अब आप लोग को बताना चाहिए tan x होता क्या, तो जरा सा मैं इसको सेपरेट करता हूं, किस तरीके से tan x होता है, इसको साइड में कर देता हूं यहाँ पे। अब tan को मैं क्या लिख देना, देखो ध्यान देना, tan मतलब होता है sin x/cos x, ठीक है, ये हो सकता है, या फिर सिंपली आप लोग tan को सेपरेट ना करते हुए इसको यहीं पर रख देंगे, वो भी चलेगा, सेपरेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तो इसको मैंने साइड में रख दिया। अब मुझे पता है cos² x जो होता है ना दोस्तों, cos² x जो होता है ना, वो उसका रेसिप्रोकल मुझे पता है, क्या होता है, cos² x का रेसिप्रोकल होता है sec² x, तो इसको मैं sec² x लिख सकता हूं। देखो क्या होने वाला है, तो dy/dx प्लस sec² x y sec² x tan x, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। सही है यहां तक, ओके। आगे क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद का चीज तो बड़ा ही सिंपल है, हम लोग क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद हम लोग को 2-3 चीजें मिल जाएंगी। क्या मिलेगा, कंपेयर करते फटाफट से, तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने के बाद किससे कंपेयर कर रहे हैं, dy/dx प्लस py इक्वल टू q, ठीक है, dy/dx प्लस py इक्वल टू q से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, हमें मिलेगा हमारा सॉल्यूशन का तो एक स्टेप और, तो p की वैल्यू यहां से हम लोग को मिलेगी sec² है, कंपेयर कर देखो y के साथ y कंपेयर हुआ, p की वैल्यू मिलगी sec² x, उसी तरीके से q की वैल्यू क्या मिल जाएगी, sec² x इंटू tan² x, tan x मिल जाएगा, तो p और q की वैल्यू यहां से हम लोग को कुछ इस तरीके से मिलेगी, क्या मिल जाएगा, sec² x इंटू tan x, ठीक है। अब सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा e⁻∫ ऑफ p dx, अब p क्या है मेरे पास sec² x, तो e⁻∫ ऑफ sec² x, और sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, यहाँ पे कीजिएगा e⁻tan x, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा होने वाला है दोस्तों, पता है आप लोग को, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे क्या है dx प्लस c, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या e⁻tan x, ठीक है, यहाँ पे आते हैं इंटीग्रेटिंग q, क्या है हमारे पास sec² x मल्टीप्लाई बाय tan x, यहाँ पर आ जाएंगे तो e⁻tan x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस c, यहाँ पे dx रहेगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट करने जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, तो यहाँ पर अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करेंगे, अपन क्या करेंगे, पुट tan x इक्वल्स टू t, tan x को क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा sec² x dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा, तो यही सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पर सिर्फ RHS में पुट करेंगे, LHS में नहीं, ठीक है, ये इन RHS लिख दो, इन RHS, यहाँ पर जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec² x का क्या हो जाएगा, sec² x देखो sec² x dx हो गया dt, tan x क्या हो गया t, और e⁻tan x क्या हो गया tan e⁻t हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस c। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी u इंटू v का फंडा लाइट रूल लगाएंगे, तो लाइट मतलब l है नहीं हमारे पास लॉगरिथम, i मतलब इनवर्स भी नहीं है, a अलजेब्रिक है, तो पहले अलजेब्रिक को बाहर इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t dt, उसके बाद माइनस d/dt ऑफ t, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर e⁻t एक dt और बाहर एक और dt और प्लस c। अब इंटीग्रेट करेंगे तो t मेरा वैसे ही e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t, आगे बढ़ता है,
टी का डिफरेंशिएशन 1 और ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी, और एक और बार इंटीग्रेट करेंगे तो ई रेस टू टी ही आएगा, ई रेस टू टी, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस सी। सही है यहाँ तक? ओके, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो यहाँ पर हम लोग को बस क्या मिलने वाला है, tan x, तो y और ई रेस टू टी को कॉमन निकाल लेता हूँ, ई रेस टू tan x कॉमन निकालेंगे तो ई रेस टू tan x ब्रैकेट में क्या बच गया, tan x माइनस 1 प्लस सी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ अवर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते, इसको कैसे करना है ध्यान देना दोस्तों। यहाँ पे किसके ज्यादा टर्म है दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ पे x का एक ही टर्म है, तो फॉर्मेट थोड़ा अलग होने वाला है। कैसे अलग होगा देखो ध्यान देना। तो मैं यहाँ पर x प्लस 2y का क्यूब अपॉन y लिखता हूं, और इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा तो dx बाई dy हो जाएगा। ठीक है, अब सारे टर्म को यहाँ पे खींचूंगा तो dx बाई dy, ठीक है, इसको यहीं पे रखता हूं, इसको यहाँ पे x अपॉन y लिखता हूं, और 2y क्यूब अपॉन y रखता हूं। इसको यहाँ पे लेंगे तो dx बाई dy माइनस x अपॉन y, यहाँ पे बचेगा 2y का स्क्वायर। सही है यहाँ तक? अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा तोड़ते तो 1 अपॉन x, सॉरी dx बाई dy माइनस 1 अपॉन y, तो इसको प्लस लिख के माइनस को अंदर खींचता हूं, x 2y स्क्वायर। ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करेंगे दोस्तों, अब कंपेयर करते हैं इसको, किससे कंपेयर करेंगे, देखो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, देखो याद रखना, dx बाई dy प्लस पी वाई। अब यहाँ पे y का टर्म नहीं दोस्तों, यहाँ पे x का टर्म है, तो यहाँ पर आएगा x इक्वल टू q। तो इंप्लाई ये करता है p और q की वैल्यू हम लोग को ऐसे मिलेगी, p हमें मिल जाएगा -1 बाय y और q हमें मिल जाएगा 2y स्क्वायर। मिल गया दोनों चीजें। अब निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसके बाद पुट करके सॉल्व करना चालू कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ ऐसे मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे डालेंगे ई रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन वाई डी वाई, माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस लॉग वाई, ओके। आप माइनस को अंदर ले लेंगे तो ई रेज़ टू लॉग में 1/5, और ये हम लोग को मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1/y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे सामने हमारे हाथ में ये रहा। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा मिलता है हम लोग को, x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे मिलेगा dy और यहाँ मिलेगा प्लस c। x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या है 1/5, q क्या है हमारे पास, देखो 2y स्क्वायर है, यहाँ पे लिखूंगा 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/y प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे एक y कैंसिल, यहाँ पे dy लिख देते हैं, एक y कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2y, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया तो ये मिल गया, ये बचा हमारे पास x अपॉन y, 2 इंटू ये क्या मिल गया हम लोग को y स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2 कैंसिल, y स्क्वायर और y को वहां पे भेज देंगे तो x इज इक्वल्स टू y क्यूब प्लस cy एंड दैट इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी y स्क्वायर, हाँ तो यहाँ पे y क्यूब होगा, सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से, और भी क्वेश्चंस लेते हैं। अब x dy बाई dx प्लस 2y x स्क्वायर y log ऑफ x। अब ध्यान देना किसके ज्यादा टर्म है, ऑब्वियसली x के ज्यादा टर्म है तो हमारा फॉर्मेट dy बाई dx के टर्म में ही रहने वाला है, तो सबको मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ। ये मिल जाएगा 2 बाई xy, ये मिल जाएगा x log x, ऐसा कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, सही है। यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब कंपेयर करता हूँ, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे, पी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p और q की वैल्यू मिलेगी, p हमें मिल गया 2 बाई एक्स, q हमें मिल गया, दोस्तों x log x। सही है यहाँ तक, ओके। अब उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना बहुत ही आसान है, आप लोग को पता है कैसे फाइंड करना होता है। तो वो मिलता है हम लोग कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई एक्स डी एक्स, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर लेंगे तो ई रेस टू 2 लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। 2 ऊपर लेंगे तो ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे ई और लॉग कैंसिल, एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर। अब सॉल्यूशन लिखना चालू करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन को लिखते हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर
उसी के साथ इंटीग्रेशन क्यू क्या है हमारे पास, एक्स लॉग एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है प्लस सी है। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब के बाद में यहां पर फिर से अपना लाइट रूल का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करूंगा, तो यहां मिलेगा वाई इंटू एक्स स्क्वायर, यहां पे मिलेगा एक्स क्यूब लॉग एक्स। अब लाइट रूल क्या बोलता है भाई, लाइट बोलता है हमें कि लॉगरिथमिक फंक्शन को यू लो और अलजेब्रिक को वी, तो लॉग बाहर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx प्लस उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, उसी के साथ साथ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, उसी के साथ साथ dx और लास्ट में हमारा dx प्लस सी, ठीक है। यहां पर मिल जाएगा एक्स रेस टू 4/4, ठीक है, प्लस यहां पे मिल जाएगा log x का 1/x, एक्स रेस टू 4/4 dx प्लस सी, एक्स क्यूब मिल जाएगा यहाँ पे 1/4 बाहर, तो एक्स रेस टू 4/4 log x, 1/4 को बाहर, एक्स रेस टू 4/4 प्लस सी। अब एक्स रेस टू 4/4 को आप लोग चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक्स रेस टू 4/4 को कॉमन निकालते हैं, यहाँ बचेगा log x और यहाँ पे बचेगा प्लस 1/4 प्लस सी, यहाँ बचेगा y एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 log x प्लस 1/4, यहाँ पर क्या मिल जाएगा प्लस सी। तो इस तरीके से हम लोग को हमारा सॉल्यूशन मिल गया। तो आप लोग ट्राई करेंगे तो ये इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, करना कुछ नहीं होता है, बस सेपरेट करना होता है और बाकी सारी चीजें अपने आप ही आ जाती है। इसके पास जाएंगे तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो ज्यादा टाइम किसके, एक्स के, तो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट में ही रहने वाला है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबको एक्स माइनस एक्स प्लस ए से डिवाइड करेंगे तो 3/x प्लस ए, यहाँ पे मिल जाएगा y, इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस ए, डिवाइड करेंगे तो x प्लस ए रेज़ टू 4 बन जाएगा, सॉर्टेड। अब अपन कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग तो आप लोग को पता है किससे कंपेयर करना है, तो हम लोग को p की वैल्यू मिलेगी -3/x प्लस ए एंड q की वैल्यू मिलेगी हम लोग को x प्लस ए। अब हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग को पता है क्या होता है, वो होता है e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा e रेज़ टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, -3 है दोस्तों x अपॉन ए, तो यहाँ पर -3 बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस ए आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा log ऑफ x प्लस ए, और log ऑफ x प्लस ए रेस टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3, तो -3 को ऊपर ले लेंगे, समझ में आ गया। ये 2-3 स्टेप को एक ही चीज में कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये e रेस टू, ये क्या हो जाएगा e रेस टू 1 log के अंदर, अब log कैंसिल, यहाँ पर हम लोग को e और log कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस ए रेस टू -3 यानी 1/x प्लस ए का क्यूब मिल जाएगा। ये मिल गया मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन निकालना बहुत ही ईजी है, आप लोगों को बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कुछ ऐसे दिया जाता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस यहाँ पे dx प्लस सी। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/x प्लस ए का क्यूब है, q क्या हमारे पास x प्लस ए रेस टू 4 है, ध्यान देना, तो x प्लस ए रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1/x प्लस ए का क्यूब dx प्लस सी, x प्लस ए बच गया सिर्फ और सिर्फ। तो जब x प्लस ए का क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा x रेस टू n अपॉन n प्लस 1, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यानी x प्लस ए का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। सबको x प्लस ए रेस टू 3 से मल्टीप्लाई कर सकना चाहे तो कर दो, और 2 से भी, तो 2y हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस ए रेस टू 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2c। अब यहाँ पे c1 लिखता हूँ, c1 लिखता हूँ, यहाँ पर भी c1 लिखता हूँ, ठीक है। तो 2c1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस ए का क्यूब मिल जाएगा। अब 2c1 को अपन c लिख सकते हैं, तो x प्लस ए रेस टू 5 प्लस x प्लस ए का क्यूब मल्टीप्लाई बाय c वेयर 3c1 इक्वल टू c। इस तरीके से आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल होता है ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, आसानी से आप लोग को सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। और भी क्वेश्चन है, ढेर सारे क्वेश्चन लिए मैंने दोस्तों आप लोग के लिए। अब यहाँ पर आर और थीटा के टर्म में, अब कौन हमारा कौन से टर्म में आएगा देखते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पे आर के टर्म्स किसके ज्यादा है दोस्तों, देखो आर के टर्म ज्यादा है कि थीटा के, ऑब्वियसली थीटा के टर्म ज्यादा है। तो अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले पूरे इक्वेशन को थीटा से डिवाइड करता है, तो डी आर बाई डी थीटा हो जाएगा प्लस 2r कॉट थीटा प्लस साइन 2 थीटा हो जाएगा इक्वल टू 0। सही है यहाँ तक। अब साइन को वहां पे लेंगे तो डी आर बाई डी थीटा
प्लस 2। अब देखो इसको अपन r को साइड में करते हैं क्योंकि r का एक ही है, और यहाँ पे जाएगा तो माइनस साइन 2 थीटा। अब अपन कंपेयर करेंगे थीटा वाले टर्म के साथ, तो थीटा वाले जब टर्म से अपन कंपेयर करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ऑन कंपेयरिंग विद डी आर बाई डी थीटा। तो ऑन कंपेयरिंग, अब इस कलर चेंज करता है, ऑन कंपेयरिंग विद व्हाट, डी आर बाई डी थीटा, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, P यानी कि पी आर इक्वल टू क्यू। तो P की वैल्यू मिल गई 2 कॉट थीटा और Q की वैल्यू मिल गई माइनस साइन 2 थीटा। क्लियर है दोस्तों? बस इसको डालेंगे, अपन सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बाकी सब कुछ सॉर्टेड वे में होने वाला है। अब अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन कुछ ऐसे दिया जाएगा, इसका सॉल्यूशन ऐसे मिलेगा। अब देखो आप लोग ही समझो, जब अपन कंपेयर करते थे डीवाई बाई, देखो फॉर्मूला बनाना बहुत आसान होता है। अगर जब अपन डीवाई बाई डी से कंपेयर कर रहे थे तो y बाहर आ रहा था, तो यहाँ पर dr बाई डी से कंपेयर करेंगे तो r बाहर आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालना वो भी मैं आप लोग को बता, q यहाँ पर क्या आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों dx था, जब नीचे देखो यहाँ पर देखो समझाता हूं मैं आप लोग को, जब नीचे dx था तो यहाँ पे dx आ रहा था। अब नीचे क्या है दोस्तों, d थीटा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा d थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस c। ये मेरा सोल्यूशन है। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। तो इसको फिलहाल के लिए इक्वेशन नंबर 1 डालता हूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करता हूं। तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता था, तो यहाँ पर क्या पी डी थीटा लिख देता हूँ, और यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है, पी लिखता हूँ, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी हमारे पास क्या है 2 कॉट थीटा, थीटा 2 को बाहर लेते हैं तो ई रेस टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा। कॉट थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग को याद होना चाहिए दोस्तों, कॉट का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है दोस्तों, याद करो फटाफट से, ये होता है हमारे पास ई रेस टू 2 इंटू लॉग ऑफ साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे आया, तो ये आपको पता है एफ डैश एक्स अपन एफ एक्स वाला फंडा डालेंगे तो भी हो जाएगा। अब 2 को ऊपर लेंगे तो ई रेस टू लॉग ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा मिल गया, ये मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब सॉल्यूशन में डालेंगे, आंसर निकालेंगे। चलो करते हैं फटाफट से, सॉल्यूशन में कैसे आंसर निकालते हैं अपन देखते हैं। सॉल्यूशन कुछ ऐसा है कि r मल्टीप्लाई बाय सॉल्यूशन, r मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो r मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू q क्या है हमारे पास, साइन 2 थीटा, क्या है साइन 2 थीटा, कहां पे गया माइनस साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब क्या, अब देखो साइन 2 थीटा को अपन पुट करना पड़ेगा, डायरेक्टली होना थोड़ा सा मुश्किल है, तो डायरेक्टली पुट भी कर सकते हैं, और अपन है ना पुट किए बिना सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल बैठने वाला है हमारे लिए, तो इसको अपन थोड़ा सा पुट करते हैं, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, तो यहां तक ओके। अब आगे क्या, ओके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, डी थीटा प्लस सी। इसको जरा सा मैं वहां पे खसकाता हूँ, तो जगह की कमी हो रही है, थोड़ा सा खसकाते हैं, देखते आगे जगह नहीं मिले तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो r साइन स्क्वायर थीटा माइनस बाहर ही है, 2 भी बाहर लेते हैं, साइन क्यूब थीटा डॉट कॉस थीटा डी थीटा। अब पुट करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू टी, तो कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी मिल जाएगा। अब टी इस तरीके से हम लोग को पुट करना पड़ेगा, तो पुट करते हैं, तो पुट साइन थीटा इक्वल टू टी, आरएचएस में करना है सिर्फ, उससे तो इंप्लाई यही करता है कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पर पुट करते तो r साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा -2 मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो साइन थीटा को टी पुट किया तो साइन क्यूब थीटा टी क्यूब हो जाएगा, और ये कॉस थीटा डी थीटा क्या हो गया dt, dt क्या हो गया dt, तो यहाँ पर जाएगा dt, सही है, r और यहाँ पे प्लस सी साइन स्क्वायर थीटा -2 वैसे ही। अब टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या टी रेस टू 4/4, तो टी रेस टू 4/4, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस सी, ठीक है। अब वापस से रिसब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को, तो r साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस, ये क्या आ जाएगा साइन रेस टू 4 थीटा अपॉन में 2 प्लस सी, इसको यहाँ पे ले लेंगे, तो r साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेस टू 4 थीटा इक्वल टू सी अपॉन में 2 है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू 2c। अब आप लोग को लग रहा है देखो 2c को अपन को c लिखना चाहिए, तो जहां पर भी अपन ने सी लिखा हुआ है इसको c1 लिखते हैं,
C1 यहाँ पर लिखते हैं अपन C1, यहाँ पे लिखते हैं अपन C1 तो 2 sin स्क्वायर थीटा sin रेज टू 4 थीटा इक्वल टू C। बस इस तरीके से आप लोग का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वेयर 2C इक्वल टू 2C1 इज इक्वल टू C। बस हो गया आप लोग का सॉल्यूशन डन। तो इस तरीके से आप लोग को आंसर मिलने वाला है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग ट्राई करेंगे तो ये भी आप लोग को समझ में 100% आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता है। अभी ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है, लेकिन बहुत ही ईजी है। देखो टर्म किसके ज्यादा है, y के टर्म ज्यादा है, x का एक ही टर्म है। तो सॉल्व करते वक्त ध्यान देना आप लोग किसके टर्म में लेके जाए, dx बाई dy के dy बाई dx। जिसका ज्यादा टर्म उसको अपने को उस टर्म में नहीं, अपने को उसके उल्टे टर्म में लेके जाना। अब x का ज्यादा टर्म होता था तो अपने को y सिंगल रखना पड़ता था। इस बार x के एक ही टर्म है तो अपन क्या करेंगे, dx बाई dy के टर्म में लेके जाएंगे। तो y dx बाई dy प्लस x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। y से डिवाइड करेंगे तो dx बाई dy इक्वल टू x अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई इक्वल टू 0। इसको वहां पे एक y कैंसिल तो एक y बच जाएगा, तो dx बाई dy प्लस 1 अपॉन वाई x इज इक्वल्स टू एक y बच गया तो y। अब ऑन कंपेयरिंग किससे कंपेयर करेंगे दोस्तों, सिंपल हमारे पास चीज है, क्या है दोस्तों, ऑन कंपेयरिंग विद dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q। तो p की वैल्यू हम लोग को मिल गई 1 अपॉन वाई, q की वैल्यू मिल गई हम लोग को y। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, वो क्या होता है, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। p की वैल्यू है 1 अपॉन वाई, तो e रेस टू, अब यहाँ पे y वाला टर्म आएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे तो e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई लॉग वाई, और y कैंसिल। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ y आ गया। ठीक है, अब पुट करते हैं तो सॉल्यूशन हमारा कुछ ऐसा दिया जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे dy प्लस c। जरा सा चेंज करते हैं तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय वाई इंटू क्यू 1 अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, तो यहाँ तक, और यहाँ पे dy प्लस सी। ठीक है, y y कैंसिल, x y वैसे ही, तो यहाँ पर x y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy प्लस सी। 1 से इंटीग्रेट मतलब 1 का इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को y, तो एक्स वाई वाई प्लस सी इज द सॉल्यूशन फॉर आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोग को इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा और बहुत ही इजी तरीके से हम लोग को आंसर मिलता है दोस्तों, कुछ भी दिक्कत नहीं आती ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था 9th वाला, और आप लोग ने सिंपली इसको सॉल्व भी कर लिया। अब अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको एक बार देख लो कहीं तो कुछ छूट तो नहीं रहा है दोस्तों। वाई स्क्वायर वाई से डिवाइड किया तो सही है, एकदम सॉर्टेड वे में लाया हम लोग ने। ठीक है, सब कुछ सही है, ओके। और आप लोगों ने सॉल्व किया दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था। यहाँ पर y था, ओके, y को अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो एक y कैंसिल, यहाँ पे एक y बच गया था, y से फिर से कैंसिल किया तो हम लोग कुछ इस तरीके से हम लोग का आंसर मिल जाएगा y³ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। y इंटू वाई, इस तरीके से हम लोग को हमारा आंसर मिल गया। देखो एक सेकंड, अपन ने कुछ तो भी गलती से कुछ चीजें गलत पुट की है। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी y है और q भी हमारा y है, तो पुट करते वक्त यहाँ पे दोस्तों y पुट करना, ना कि हम लोग को ये पुट करना, थोड़ा सा गलत हुआ है दोस्तों। यहाँ पर y और y डालिए, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू वाई वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा, और एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, y³ 3 प्लस सी, और इधर तक रखेंगे तो भी चलेगा। तो ये आप लोग का सोल्यूशन है। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, पुट करते वक्त गलती से आप लोग q मत पुट कर देना p की जगह पर, p की जगह पे q नंबर मतलब उल्टा पुट मत करना, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ तक, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब इसे कैसे करना है, तो यहाँ पे x के टर्म ज्यादा है तो x dy बाई dx के टर्म में ही रखा जाएगा। सबको 1 अपॉन x² से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और e रेज़ टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन में 1 प्लस x²। तो बहुत ईजी होने वाला है, इसमें सब्स्टिट्यूशन करके हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे अपन कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस x² हो जाएगी, और q की वैल्यू हो जाएगी e रेज़ टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन में 1 प्लस x²। अब अभी आपने को पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ p dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x² dx tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या मिल गया, e रेज़ टू tan इनवर्स ऑफ x। सही है यहाँ तक, ओके। अभी अपन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा दिया जाता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p, यहाँ पर क्या आ जाएगा q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकालना। तो हम लोगों को y मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू tan इनवर्स ऑफ x मिलेगा। ठीक है, e रेज़ टू tan इनवर्स ऑफ x।
इक्वल टू इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू हमारे पास है क्या, हाँ बिल्कुल है, कहा गया दोस्तों ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या मिल जाएगा dx। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। अब देखो क्या पुट करना, अगर मैं tan इनवर्स ऑफ x को t पुट करता हूं तो tan इनवर्स ऑफ x को अगर मैं t पुट कर रहा हूं तो भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो t पुट करेंगे और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, dx dt हो जाएगा। तो मुझे मिल जाएगा सिंपल, देखो यहाँ पर e रेस टू t, यहाँ पर e रेस टू t अपॉन में कुछ भी नहीं, मतलब e रेस टू 2t और e रेस टू 2t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान है। दूसरा चीज मैं कर सकता हूँ कि e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x को भी डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ। तो पहला क्या मिलेगा, ये मिलेगा और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो मतलब सब गायब, सिर्फ और सिर्फ मुझे t मिल जाएगा। तो मैं पुट करता हूँ, पुट e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x को भी t पुट कर सकते हैं या सिंपली tan इनवर्स ऑफ x को भी t पुट कर दो, भी जो भी आप लोग चाहे, इसको भी सिर्फ और सिर्फ t पुट करो या फिर इसको, जैसा आप लोग को सही लगे। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला ये टर्म तो वैसे के वैसे ही आता है, आप लोगों को पता है। उसी के साथ एक और बार डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल के हिसाब से, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे dx मिलेगा, dt मिलेगा। बस इसको यहाँ पर अपन पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। यहाँ पे मिल जाएगा y इंटू ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ x, इसी सिर्फ और सिर्फ किस में करना है, RHS में करना है, तो RHS में ही कर रहे हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन में मिलेगा क्या, e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x, इसको अपन ने पुट किया दोस्तों t, और ये तीनों टर्म को मिला के अपना क्या बन गया dt। तो ये यहाँ तक एकदम सॉर्टेड। यहाँ पर क्या मिल जाएगा प्लस सी, ये मिल जाएगा t²/2, ठीक है, प्लस सी। सबको आप लोग चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों, t से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x, और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t हमारे पास क्या e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x इसका स्क्वायर, और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा प्लस 2c1 लिखते हैं, c1 और c1, ठीक है, यहाँ पर तो चलेगा। और यहाँ पर लास्ट में अपन सॉल्यूशन लिख देंगे 2y e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, यहाँ पर e रेस टू 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, तो ये हमारा सॉल्यूशन है, वेयर 2c1 इक्वल टू c। तो यहाँ तक, तो इस तरीके से हम लोग को हमारा लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग को मिल गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग को सॉल्यूशन मिलने वाला है और बहुत ही इजी तरीके से आप लोग सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसको आप लोग समझ लेंगे तो आप लोग को फटाफट से आगे ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। ये उसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले बेस क्वेश्चन, आप लोग को हमेशा सॉल्व करने आना चाहिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड हैज अ स्लोप ऑफ x + 3y - 1 एट पॉइंट x, y। सिंपल है, स्लोप हमें दे दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है x + 3y - 1। आप लोग ही गौर करो, अगर सबसे पहले dy/dx में दिया हुआ है तो ज्यादा चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरफ खींच लेंगे अपन किसको दोस्तों, इस तरफ खींच लेंगे अपन 3y को, तो -3y इक्वल टू x - 1। तो dy/dx को मैं वैसे ही रखता हूँ, प्लस रखता हूँ -3y इज टू x - 1। कंपेयर करूंगा तो कंपेयर करने के बाद मुझे मिलेगा p की वैल्यू -3 एंड q की वैल्यू x - 1। सही, यहाँ तक p और q मिल गया। आगे क्या, अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है वो आप लोग को पता है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c। इसमें हम लोग को सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है दोस्तों, वो होता है e रेस टू p dx, यानी e रेस टू -3 dx, यानी कि e रेस टू -3x, ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। -3 तो कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रेशन तो dx होता है, तो e रेस टू -1 का इंटीग्रेशन तो x होता है। तो इस तरीके से हम लोग को मिलेगा सॉल्यूशन, कुछ इस तरीके से मिलेगा, y मल्टीप्लाई बाई e रेस टू -3x। q क्या है हमारे पास, q हम लोग को पता है x - 1 और e रेस टू -3x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक q मिल गया हम लोग को x - 1 और यहाँ मिलेगा हम लोग को dx प्लस c। अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम लाइट का फंक्शन लगेगा, ये अलजेब्रिक और ये एक्सपोनेंशियल है, तो बस एक्सपोनेंशियल लास्ट में होगा, इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। तो 1y इंटू ई रेस टू -3x, x - 1 वैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेट करते वक्त सिर्फ और सिर्फ ई रेस टू -3x बचेगा, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ x - 1, यहाँ पे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू -3x dx, और लास्ट में एक और dx प्लस c। ये dx इसके लिए, ये dx इसके लिए। चलो आप स्टार्ट करते हैं। तो y इंटू ई रेस टू -3x, x - 1 वैसे ही, इसका हो जाएगा e रेस टू -3x अपन -3, इसका हो जाएगा x - 1 का 1, और यहाँ पे मिल जाएगा e रेस टू -3x, तो -3 को मैं बाहर लेता हूँ और यहाँ पे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू -3x। अब ये प्लस c, यहाँ पर देखो x - 1 का डिफरेंशिएशन लेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म मिलेगा। बस आप लोग का आंसर आप लोग के सामने है, यहाँ मिला x - 1
ई रेस टू माइनस थ्री एक्स अपॉन माइनस थ्री माइनस, अब देखो यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन माइनस थ्री वैसे रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ई रेस टू माइनस थ्री एक्स अपॉन माइनस थ्री प्लस सी। अब आगे आप लोग का सोल्यूशन, तो ई रेस टू माइनस थ्री एक्स माइनस वन, आप लोग चाहते हैं माइनस को बाजू में लिख दो, ई रेस टू माइनस थ्री एक्स अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 3 और ये माइनस, अभी क्या करेंगे 1 अपॉन में 9 ई रेस टू माइनस थ्री एक्स प्लस सी। अब जितने भी नेगेटिव टर्म है आप लोग चाहे तो सबको उठा के इस साइड ले लें, तो यहाँ पर आप लोग कुछ ऐसा मिलने लग जाएगा। देखो ध्यान दो मैं कैसे बता रहा हूँ, y इंटू ई रेस टू माइनस थ्री एक्स, इसको लेंगे प्लस x माइनस वन ई रेस टू थ्री एक्स अपॉन में 3, इसको यहाँ पे लेंगे प्लस 1 अपॉन 9 ई रेस टू माइनस थ्री एक्स और इक्वल टू में क्या मिल जाएगा c, और यही हमारा सोल्यूशन है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप लोग को भी सेम तरीके से सॉल्व करना ताकि सारा आंसर आप लोग को समझ में आए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस करें तो आप लोग को सारे क्वेश्चन क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आप लोग को x और y की वैल्यू दे दी हुई है। द सम ऑफ द coordinate of the any point on a curve exceed the slope of tangent of the curve by 5। तो यहाँ पर ध्यान देना, हम लोग क्या दिया हुआ है, गिवन हमें दिया हुआ है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, वो x प्लस 5 हो जाएगा, जो टेंजेंट को एक्सीड कर रहे हैं किससे, dx बाई dy को एक्सीड कर रहे हैं बाय 5। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा dy बाई dx प्लस 5। अब मैं क्या करूंगा, मैं सबको वहां पे लूंगा एक्सेप्ट। अब देखो मैं किसको लूंगा, सबको वहां पे लूंगा, तो dy बाई dx वैसे ही बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वाई, और 5 को ये साइड लूंगा तो x माइनस 5, तो x माइनस 5 और y यहाँ पे आएगा, तो कुछ ऐसा मिलने लग जाएगा आगे। तो ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब इसको कंपेयर करूंगा, ऑन कंपेयरिंग आप लोग को पता है किससे कंपेयर करना, आप लोग लिख देना यहाँ पे। तो p की वैल्यू मिल जाएगी मुझे -1, q की वैल्यू मिल जाएगी मुझे x माइनस 5। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना बहुत आसान है, वो होता है e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब p की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 डालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx, माइनस बाहर तो e रेस टू माइनस x, ये हो जाएगा अपना आंसर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। अब सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन निकालना और भी आसान है। तो सॉल्यूशन कुछ ऐसे दिया जाता है। अब यहाँ पे y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे, e रेस टू माइनस एक्स है। q क्या है मेरे पास, q मेरे पास है x माइनस 5, यहाँ पे क्या e रेस टू माइनस एक्स अगेन प्लस c। अब सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे लास्ट टाइम था वैसे ही है, बस यहाँ पे अपने को c की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो y वैसे e रेस टू माइनस एक्स वैसे x माइनस 5 पे से इंटीग्रेशन करेंगे e रेस टू माइनस एक्स का dx हो जाएगा। यहाँ पर क्या माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ माइनस 5। ये आप लोग को सब चीजें पता है दोस्तों। यहाँ पर क्या आएगा इंटीग्रेशन आएगा e रेस टू माइनस एक्स dx और dx। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है। अब करेंगे इंटीग्रेट और सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे देखना, ध्यान देना, x माइनस 5 मेरा वैसे ही e रेस टू माइनस एक्स का e रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 हो जाएगा, dx मेरा वैसे ही यहाँ पे जाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा। अब देखो ध्यान दो, ये 1 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन लूंगा तो e रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, फिर से इंटीग्रेट करूंगा तो e रेस टू माइनस अपॉन माइनस 1 और एक और माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलने लगा e रेस टू माइनस एक्स अपॉन में 1, और वो लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और यहाँ पे मिलेगा प्लस सी। ठीक है, प्लस सी लिख देता हूँ यहाँ पे। अब बाकी सारी चीजों को यहाँ पे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव में सारे टर्म आ जाएंगे, y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 5 इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स ई रेस टू माइनस एक्स और यहाँ पे इक्वल टू सी। अब हम लोग को x और y की वैल्यू दी हुई है, तो x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, तो ये मेरा आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो पुट करूंगा x इक्वल्स टू कितना, पुट करूंगा 0 एंड y इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू 2 पुट कर दो, e रेस टू माइनस 0। अब ये क्या, e रेस टू माइनस 0 मतलब क्या होता है, 0 होने वाला है। ये टर्म हो जाएगा 0 और 1 अपॉन 0 तो इन्फिनिटी होता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये हो जाएगा e रेस टू 0, उसके बाद प्लस आगे के टर्म्स भी है। अब यहाँ पे x माइनस 5, तो ये 0 माइनस 5 इंटू ई रेस टू 0। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 0 माइनस 5 और यहाँ पे ई रेस टू 0, तो यहाँ पर भी ई रेस टू 0 लिखते हैं इक्वल टू सी। ई रेस टू 0 कितना होता है 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू सी। सही है यहाँ तक, ओके। अब 2 माइनस 5, ये 3 होगा, 3 सी की वैल्यू कितनी है माइनस 2। अब सी की वैल्यू -2 वहां पे डालेंगे और जनरल सॉल्यूशन को अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करना आप लोग को होप ये समझ में आ गया होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से आ गया। आप लोग का बस वैल्यू ऑफ सी लिखना है आप लोग को, और सी की वैल्यू आप लोग को मिल गई क्या, मिल गई -2।
तो कुछ ऐसा मिल गया आप लोग को सामने, आपके सामने सारी चीजें दी हुई है। और आप लोग एक चीज ये कर सकते हैं कि पूरे के पूरे इक्वेशन को e रेज़ टू एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा मिलेगा, y इंटू ई रेज़ टू माइनस एक्स है प्लस x माइनस 5 है उधर पे, तो x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई ई रेज़ टू माइनस एक्स है। उसके बाद सिर्फ प्लस ई रेज़ टू माइनस एक्स है और माइनस 2 है। और सबको है ना e रेज़ टू माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देता है, देयरफॉर यहाँ पर मिल जाएगा ये मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा e रेज़ टू एक्स से तो सिर्फ ये मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, सिर्फ 1 मिलेगा। और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस 2 ई रेज़ टू एक्स मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y वैसे ही x माइनस 5 प्लस 1 कितना मिल जाएगा, -4। और इसको यहाँ पे लेंगे 2 ई रेज़ टू एक्स इक्वल टू 0। और ये हमारा क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसको मैं आप लोग को आधा फॉर्म करके देता हूँ, बाकी आप लोग को देखना। If the slope of the tangent to the curve at each point is equal to the sum of the abscissa and product of abscissa and ordinate। abscissa को डिनोट करते हैं अपन x से, ये होता है abscissa, ठीक है, और ऑर्डिनेट को अपन डिनोट करते हैं y से। अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझना और सॉल्यूशन निकालना। क्या बोला हुआ है, टेंजेंट का जो स्लोप है, तो मतलब dy बाई dx जो है वो किसको इक्वल है, सम ऑफ एब्सिसा एंड प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, कुछ इस तरीके से। तो बस आप लोग को सब कुछ मिल गया। अब इसको यहाँ पे खींच लो, तो dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया, माइनस प्लस माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। हमें p की वैल्यू कितनी मिल गई, p मिल गया हम लोग को माइनस एक्स, p मिल गया हम लोग को माइनस एक्स, एंड q हमें मिल गया, वो भी मिल गया x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, माइनस इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, ई रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। बस अब इसको पुट करना है आप लोग को सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, आप लोग को पता है, वो होता है y मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे आएगा dx प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। q की वैल्यू कितनी, q हमारे पास है x, यहाँ पे लिखूंगा मैं x ई रेज़ टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे क्या जगह dx प्लस सी। बस इसके बाद की जिम्मेदारी आपकी। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा कर दिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। ट्राई करिए कैसे करना, सब्स्टिट्यूट करना है कुछ तो भी यहाँ पर, और कोशिश करना कि आप लोग को सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ पर q की वैल्यू यहाँ पर ये लिखी और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखी। बिना पुट किए तो सॉल्व होने से रहा, तो आप लोग को शायद पुट करना पड़ सकता है एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू टी, जो भी आप लोग को सही लगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू टी, या फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू टी, जैसा आपको सही लगे वो पुट करिए और सॉल्व करना चालू करिए, आप लोग को इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। बिना सॉल्व पुट किए तो नहीं होने वाला, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोगों ने सॉल्व किए हुए, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने समझे, और सारे के सारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन थे दोस्तों। तो ढेर सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेगा, प्रैक्टिस करेगा, और सारे के सारे सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के होप सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए हैं। अगर समझ में आए तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन क्या देखेंगे, इसके आगे वाला पार्ट यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।